टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे स्टार्ट मेन्यू के कुछ बटन्स के बारे में। हाँ, ये वो बटन्स हैं जो कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। बाकी ये हाइबरनेट वगैरह जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइबरनेट को। हाइबरनेट क्या होता है, यानी क्यों हम हाइबरनेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है। तो हाइबरनेट का काम है, जब हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और वो काम मुझे अब उसका कंप्यूटर को लीव करना है, कंप्यूटर को छोड़ना है, लेकिन उस काम को मैं जब अगली बार कंप्यूटर ऑन करूं, यानी बंद करके कंप्यूटर को ऑन करूं, तो वो काम मेरा खुला रहे, इसलिए हम हाइबरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी हाइबरनेट का मतलब क्या है कि आप अगर कोई मूवी देख रहे हो और आपको नींद आ गई, तो आप चाहते हो कंप्यूटर को शट डाउन करके सो जाना, लेकिन अगली बार जब आप जगो तो आप उस मूवी को वहीं से चला पाओ। दैट्स वाई यू आर यूजिंग हाइबरनेट। उस समय आप हाइबरनेट यूज़ करोगे। तो हाइबरनेट मतलब कि काम को सेव करके, वर्क को सेव करके, और कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। अगली बार आप जैसे कंप्यूटर खोलते हो तो हाइबरनेट वाला जो फाइल सेव हुआ है उसको कंप्यूटर निकाल कर दे देता है, और आप जो है आसानी से उस एक्शन को जिस पे आपने कंप्यूटर शट डाउन किया था उसको आप पा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लीप, यानी अगर कंप्यूटर जो है आप चला रहे हैं और कहीं जाना है आपको, और आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए पावर वगैरह लो हो जाए, यानी कंप्यूटर कम एनर्जी ले, आपकी लाइट कम लगे, बैटरी कम इस्तेमाल हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे स्लीप का। स्लीप में क्या होता है, कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग स्लो कर देता है और यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ये कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रीस्टार्ट का। रीस्टार्ट, कभी कभी कंप्यूटर हमारा चलता है और चलते चलते हैंग करने लगता है या कोई काम नहीं करता है, उस केस में हम रीस्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करता है, कंप्यूटर को शट डाउन करके और फिर से स्टार्ट कर देता है। अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लॉक का। लॉक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। इसमें कोई पावर सेविंग वगैरह नहीं होती है, ये सिर्फ लॉक हो जाता है। सपोज कि आपको 2 मिनट के लिए चाय पीने के लिए जाना है, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, यानी पासवर्ड लग जाएगा अपने आप ही, जो पासवर्ड आपने लगाया होगा यूज़र अकाउंट के थ्रू। अगर यूज़र अकाउंट के बारे में जानना है तो हमारे पिछले लेक्चर को देखें, जिसमें यूज़र अकाउंट के बारे में बताया गया है। अगला सेक्शन है आपका लॉग ऑफ का। आप अगर 4-5 यूज़र बना के रखे हैं कंप्यूटर में, या 1 से 2 ही यूज़र अकाउंट है, तो आप काम करके उठ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका लॉग जो है, यानी जो आपने आईडी पासवर्ड डाला है, वो ऑफ हो जाए, लॉग ऑफ हो जाए। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग लॉग ऑफ। अगर आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जाना चाहते हैं, उस केस में आप इस्तेमाल करेंगे स्विच टू यूज़र का। यानी ये यूज़र अकाउंट होता है जो कि स्विच टू यूज़र के लिए होता है। आपको यहाँ पे इम्पल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये यूज़र अभी इम्पल्स खुला हुआ है। अगर आप स्विच करेंगे तो आप अगर और कोई यूज़र बनाए हैं तो आप उस यूज़र में जा सकते हैं। फिलहाल मैं इस समय यूज़र यानी इम्पल्स में हूँ। मैं यूज़र में चल के दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से यूज़र अवेलेबल हैं। तो आप सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से यूज़र्स में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र बना हुआ है, शिवा के नाम से बना हुआ है गेस्ट के नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र अकाउंट जो दिखाई दे रहे हैं बने हुए, वो आपको यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और बड़े बड़े CCC, जावा, C++, टैली, अकाउंटिंग हम ओवरऑल लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।